अरे भैया अरे भैया बड़ा लगता है वो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खजूरी खास इलाके में हैं और अगर कहें तो ये श्री राम कॉलोनी है, गली नंबर 6C ब्लॉक की। यहाँ पे एक मामला निकल के आता है, इसमें खालिद नाम के युवक जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, उसकी यहाँ पे हत्या का आरोप परिवार लगा रहा है। मगर पुलिस की अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग कहें तो यह सुसाइड है। अब ऐसे में जो एक लड़की है जिसके साथ खालिद रह रहा था और परिवार उनकी शादी के खिलाफ था, उससे साफ उनके खिलाफ था कि हम ये शादी नहीं मानते और हम इस लड़की की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार के आरोप हैं कि लड़की कहीं ना कहीं और लोगों से भी बातचीत थी, संबंध थे, ऐसी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं। ऐसे में खालिद यहाँ से कुछ दूरी पे जाके किराए पे रहते हैं और करीब 15 से 20 दिन के आसपास वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। अब ऐसे में कल शाम को जब पिता अपने काम पे होते हैं तो उनको कॉल आती है कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। पिता आनंद फान में वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ का जो दृश्य होता है वो कुछ और ही होता है और ऐसे में परिवार के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं शक का दायरा बढ़ता है, शक उस पर जाहिर करते हैं और अब वही एंगल वो कह रहे हैं कि पुलिस भी इस पर जाँच करे। जब पिता पहुँचते हैं तो उस वक्त वो लड़की वहाँ पे अकेली होती है। ऐसे में जब खालिद ने सुसाइड किया तो उसको उतारा किसने, यही एक ऐसा एंगल है जो पुलिस को अब देखना है, क्योंकि उस लड़की के बस की बात नहीं, कोई भी महिला हो वो अकेले किसी को भी सुसाइड पॉइंट से उतार नहीं सकती, किसी ना किसी व्यक्ति की हेल्प जरूर चाहिए। और ऐसे में परिवार का आरोप है कि उसने सुसाइड नहीं किया, नहीं खालिद ने सुसाइड नहीं किया है, उसको उसकी हत्या करके उसको सुसाइड का एंगल दिया जा रहा है। अब परिवार लगातार इंसाफ की गुहार कर रहा है और ऐसे में इस परिवार पे कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ टूटा है और वो अब लगातार थाना खजूरी पड़ता है और जहां ये सुसाइड हुआ है वो थाना सोनिया विहार पड़ता है। अब दोनों थानों से ये अपील कर रहे हैं कि हमारी इस तथ्य को देखा जाए, इस एंगल को जांचा जाए और कहीं ना कहीं जो इसके एंगल हैं उनको जांच के बाद इस पे सारे एंगलों के हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि जिस लड़की का नाम इसमें निकल के आ रहा है वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। अकेले इस लड़के के यानी खालिद ने सुसाइड नहीं किया, इसका हत्या की गई है, ऐसा परिवार का आरोप है और वही अब चाहते हैं कि ऐसी इस पे जांच हो और इस पे जो भी एक्शन हो वो पूर्णतः हो और थाना खजूरी अब ये मामला उसके अंडर में आता है, क्योंकि ये इलाका थाना खजूरी के अंदर आता है। खजूरी के श्री राम कॉलोनी इलाके में है, गली नंबर 6C ब्लॉक की। यहाँ पे देखिए खालिद नाम के एक युवक जिसकी करीब 22 साल उम्र बताई जा रही है, कल उसकी हत्या का जो यहाँ पे एक सनसनीखेज मामला सामने आता है, उसमें पुलिस के थ्योरी के हिसाब से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये है कि उसने सुसाइड किया है, मगर परिवार के आरोप हैं कि सुसाइड नहीं है, ये आत्महत्या है। क्योंकि जिस लड़की के साथ वो रह रही थे वो लड़की कहीं ना कहीं, जैसा पिता के आरोप हैं कि धमका रहे थे, डरा रहे थे और कहीं ना कहीं वो लगातार इस वक्त इसी का आरोप वो लगा रहे हैं कि उनको लगातार धमकी मिल रही थी, वो शादी के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि शादी करें। उन्होंने साफ मना किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा और इसी के लिए उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया। ऐसे में खालिद उस लड़की के साथ यहाँ से कुछ दूरी के अगर कहें तो वहाँ पे किराए पे रह रहे थे, जहाँ करीब अभी 15 से 20 दिन पहले ही वो लोग यहाँ से शिफ्ट हुए हैं और उस लड़की के साथ रह रहे थे। मगर कल शाम को एकदम इनको कॉल आती है करीब 3-4 बजे के आसपास कि आपके लड़के ने सुसाइड कर लिया है। अब ऐसे में पिता और परिवार समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हुआ। कल बता रहे हैं कल दोपहर को वो लड़का आता है खालिद यहाँ पे, परिवार से मिलके आता है, खाना खाने आता है यहाँ पे और तब तक ऐसी कोई बात नहीं। मगर जब वो खाना खा रहा होता है तब उस वक्त कॉल आती है और वो उसके बाद तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं उसके कुछ घंटे बाद ही कॉल आती है कि खालिद ने सुसाइड कर लिया है। अब ऐसे में इसमें कई एंगल निकल के आ रहे हैं जो पुलिस की थ्योरी के हिसाब से भी है और लोगों से हमने बात की, कहीं ना कहीं परिवार भी इसको मान रहा है कि उस लड़की के ऊपर लगातार इनके जो आरोप है कि वो कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर को लेके दिक्कत थी और वो
ऐसी धमकी देना और इस तरीके की बातें करना वो करती थी। खालिद किसी और से बात करने के लिए मना करते थे कि आप क्यों किससे बात करें, जब आप मेरी बेगम है, मेरी वाइफ है, तो आप किससे क्यों बात कर रहे हैं। इसी का वो ऑब्जेक्शन करते थे। लड़की वो इसके विरोध में थी और उसने शायद इसी कारण से इस घटना को अंजाम दिया है। शायद ये परिवार के आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस पे एंगल क्या बनता है जांच का, क्योंकि पुलिस कह रही है सुसाइड है, परिवार कह रहा है आत्महत्या है, ये नहीं है, ये मर्डर है, मारा गया है। और इनका लड़का ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो घर से जब यहाँ से गया था तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब ऐसे में परिवार सीधा सीधा कह रहा है, क्योंकि थाना ये खजूरी पड़ता है और जहाँ पे ये हत्या हुई है या सुसाइड हुआ है वो थाना सोनिया विहार पड़ता है। दोनों ही थाने के अब ये मामले हो गए हैं। ऐसे में परिवार खजूरी थाने में अपनी तहरीर दे रहा है, अपनी बात कर रहा है। वो कंप्लेंट दे रहा है कि हमारी बेटे को मारा गया है, उसकी हत्या की गई है, उसने सुसाइड नहीं किया। परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जो पिता हैं खालिद के, वो आरोप लगा रहे हैं और इस वक्त अभी यहाँ पे खालिद की बॉडी आई है। और ऐसे में कल शाम को करीब 3-4 बजे के आसपास जब ये हादसा पेश आता है तो उस वक्त सुसाइड का केस बनता है और ये थाना सोनिया विहार का बनता है। मगर उसके बाद यह मामला जहाँ ये रहते हैं, यह सी ब्लॉक श्री राम कॉलोनी गली नंबर 6 है और ये जो पड़ता है ये खजूरी है, यह खजूरी थाना पड़ता है। तो ऐसे में अब परिवार कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बेटे की हत्या की गई है क्योंकि अकेली। अब इसमें भी कई एंगल है। उस वक्त वो लड़की अकेली थी उस घर में, जब पिता वहाँ पहुँचते हैं, उनको कॉल आती है, खालिद के नंबर से कॉल आती है, तो वो उस वक्त वहाँ पहुँचते हैं। उस लड़की के पास जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वो वहाँ बैठी हुई है और खालिद की बॉडी वहाँ से उतार ली गई है। अब आप सोचिए, यही एंगल कहीं ना कहीं शक पैदा करते हैं कि एक अकेली लड़की कैसे किसी को सुसाइड करने के बाद फांसी के फंदे से उतार सकती है। आप सोचिए, कोई अगर सुसाइड करता है तो अकेला एक महिला कैसे उतार सकती है। यही एंगल अब इनके पिता के भी आरोप है कि हमें इस पे शक है, शायद इसको रंजिश के तहत मारा गया है खालिद को और हम इसी का यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लेंट करते हैं और पुलिस अगर हमें अब इंसाफ दिलाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि परिवार का रो रो के बुरा हाल है। एक पिता का सहारा चला जाता है और उसके पीछे उस लड़की के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि शायद उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, इसीलिए पिता उनको लगातार कह रहे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, इसीलिए वो शादी के लिए मना कर रहे थे। और यही कारण अब एक निकल के आ रहा है, क्योंकि अकेली लड़की किसी को सुसाइड करने के बाद उसको फंदे से कैसे उतार सकती है, यह कहीं ना कहीं शक का दायरा है। और ऐसे में यही आरोप अब पिता और परिवार लगा रहे हैं और ऐसे में जिसका बेटा गया है उससे पूछो उस पर क्या बीतती है। अब पुलिस इस पे किस एंगल से जांच करेगी यह देखने वाली बात है। फिलहाल आइए हम उनके पिता से बात करते हैं, ये पूरा मामला क्या है और खालिद के साथ ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है। दे दे भैया, अरे मुझे एक आवाज़ सुना दे भैया, खालिद मुझे एक आवाज़ सुना दे भाई। बाबू, मेरा बाबू दोपहर को खाना खा के निकला है घर से। अरे मेरे बाबू, अल्लाह। उम्र क्या थी खालिद की? उम्र है 22 साल की उम्र है मेरे बच्चे की। ये कहीं और रह रहे थे? जी, अभी मैंने इसको एक किसी लड़की के चक्कर में है, मैं कह रहा मेरी शादी करा दो। मैं नहीं कराऊंगा शादी, मैं शादी नहीं कराऊंगा, तुम लोग शादी करो। लड़की के घर वाले मेरे पर जोर डाल लेते हैं कि जी इनकी शादी करा दो, ये नहीं मान रहे हैं, इनकी शादी करा दो। मैं कह लगा भाई मैं शादी नहीं कराऊंगा, अगर ये शादी करना चाहता है कर ले मेरी तरफ, मैं अपने मकान में नहीं रखूँगा इसको। तो 10-12 दिन 15 दिन पहले इनने कमरा ले लिया, वहाँ 1 दिन या 2 दिन रहा उस कमरे में, मकान मालिक का कहना है। और सर मुझे कल मेरे पास फ़ोन आया मेरे बेटे के फ़ोन से ही, क्या मोहम्मद खालिद ने फांसी लगा ली। ठीक है, मैं एड्रेस पता करते करते वहाँ पहुँचा, अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटलों में डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। कितने बजे कॉल आई थी आपके पास? मेरे पास 3 और 4 के बीच में, दोपहर में? जी, शाम के टाइम 3 और 4। तो इसमें आप उनकी शादी के लिए क्यों राजी नहीं हो रहे थे, कोई कारण इसके पीछे? कारण मुझे लड़की का कुछ कैरेक्टर ठीक नहीं लग रहा था, तो मेरा इसीलिए जब अभी इसमें एक मामला निकल के आ रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शायद खालिद की जिसके साथ रह रहे थे वो लड़की किसी और से बात कर रही थी। जी, कुछ पता नहीं कितनों से करते, कई सारे हैं उसके मतलब कॉन्टैक्ट में। हाँ। बहुत कई सारे हैं।
हाँ ये बात ये है। सच है? बिल्कुल सच है। और हो सकता है कि मेरे लड़के को इन्हीं लोगों ने बुला के और वहाँ पर इनकी हत्या कर दी लड़के की। जब आप पहुंचे हैं तो बॉडी लटकी हुई थी, जमीन पर पड़ी हुई जमीन थी पे थी। और जी। उस वक्त कौन था आसपास? लड़की थी वही, सिर्फ लड़की? वही लड़की लड़की थी। का क्या नाम है? महक। महक। जी। उसने उतारा है? वो बता तो ये रही थी कि मैंने उतारा इसको। लगता है कि एक लड़की अकेले उतार लेगी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। यहीं से आपको डाउट जा रहा है बिल्कुल जी। कि एक तो जो मामला निकल के आ रहा है कि पीछे शायद कोई किसी से बात करती थी जी। उसका खालिद ने विरोध किया जी। और दूसरा कि अकेले कैसे किसी की बॉडी उतार सकता है कोई? जी। तो ये आपको डाउट है जी और इसीलिए आप कह रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है? बिल्कुल जी, हत्या की गई है उसकी। और जरा कत्तर है, चीर सी दुपट्टे के पता नहीं किसी चीज़ की कत्तर है, उस पर लटका हुआ है वो। और जब मैंने उसको देखा तो उसके गले में ना कुछ था, ना कोई रस्सी, ना कोई कत्तर, कुछ भी नहीं था। ज़मीन पे पड़ा हुआ था मेरा लाल। मेरा लाल ज़मीन पे पड़ा, मैं उठा के भागा, अस्पताल को लेके गया उसको। अस्पताल में उन डॉक्टरों ने बोल दिया भाई इसमें कुछ नहीं रहा। पुलिस आई थी उस वक्त मौके पे आपसे पहले? पुलिस नहीं आई। अच्छा, आप लोग जब पहुंचे तो पुलिस नहीं थी? नहीं। आप लोग ही लेके गए हैं हॉस्पिटल जी। कि शायद कुछ उम्मीद हो बच जाए इसी कारण जी से। जी सर जी बिल्कुल जी। ये थाना कौन सा पड़ता है? आपने कंप्लेंट दी अपनी? जी खजूरी थाना पड़ता है। हाँ। अब हमारी कंप्लेंट थाने में आ चुकी है। और जहाँ पे ये रह रहे थे वो सोनिया विहार पड़ता है? जी सोनिया विहार पड़ता है। हाँ। सोनिया विहार में है। सोनू गुजर का मकान है, जिस मकान में रह रहे थे, मुझे पता चला है कुछ इस तरीके से। अच्छा जी ये 15-20 दिन से रह रहे थे जैसा आप बता रहे हैं? हाँ जी। और ये कल भी आए थे? ये कल भी आया था, उससे 2 दिन पहले भी यहीं रह रहा था। 2 दिन नहीं आया है। कल दोपहर को आया है, खाना वाना खाया है, खाना खाया इसने। खाना खाते में किसी का फ़ोन आया, पता नहीं किसका आया, मैं तो यहाँ पर नहीं था। वो चल देता है लड़का। बच्चों ने पूछा कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ। उसके बाद मुझे फ़ोन पे खबर मिलती है, काम पे था मैं, मुझे फ़ोन पे खबर मिलती है कि खालिद ने फांसी लगा ली। 3 और 4 के बीच में मैं वहाँ से भागा, अपने बच्चों को देखा ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मैंने उसको उठाया, अस्पताल लेकर भागा, वहाँ मृत्यु घोषित कर। खालिद काम क्या करते थे? खालिद कटिंग का काम करता था, रेडीमेड कटिंग का काम करता था। वो काम छोड़ दिया उनने। अभी ये प्लास्टिक की रेजर बनाता था, दाढ़ी बनाने वाली। तो आपके आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये जी मारा मेरा गया। लड़का ऐसा कुछ, ये मर्डर है एक तरीके बिल्कुल जी बिल्कुल। ये हो सकता है सोची साजिश हो मेरे बच्चे के खिलाफ, ताकि इसको बुलाओ और यहाँ हम इसके साथ ऐसा कर देंगे। आपने किसी को बताया पहले किसी दुश्मनी है किसी कुछ इस तरह है या कुछ? नहीं का। कल जब वो आए थे तो उन्होंने कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करी? नहीं, सब कुछ ठीक था? हाँ सब कुछ ठीक था। आपको किस लिए शक आ रहा है इस बात का कि उसकी हत्या हुई है खालिद? मुझे इसलिए हो रहा है कि वो लड़की एक नहीं कई लड़कों के कांटेक्ट में है। अच्छा। और मेरे लड़के को बीच में उसने धमकियां भी दी, उसको बुलाया भी, मैंने लड़के से पूछा भी, लेकिन मेरे लड़के ने नहीं बताया मुझे। औरों से पता चला कि भाई इस लड़के को धमकी दे रही है लड़की, कह अगर दम है तो तू यहाँ आ जा। उससे पहले भी उसको धमकी दी। अच्छा, खालिद ने शादी कर ली थी? नहीं ऐसा मुझे कुछ नहीं है? पता, मुझे इस बारे में नहीं पता। इसके बारे में आपको नहीं पता? नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता। ये भी बताया जा रहा है कि बिना शादी के रह रहे थे ये लोग, कुछ ऐसा है? मुझे ये भी नहीं पता जी। अच्छा वो मेरी नज़र में तो शादी वादी कुछ नहीं। कुछ नहीं थी? नहीं। और आप इसके खिलाफ थे कि भाई हम शादी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा धमकी जो वो दे रही थी लड़की, वो क्यों दे रही थी? क्या कारण था धमकी देने का? वो लड़की ये कह रही, धमकी दे दी, मतलब वो कहती तुम इससे बात मत कर। कभी तू कहती थी कि तू अपने घर वालों को जोर डाल मुझसे शादी करें। इस तरीके के कारण मेरा लड़का कहता था मेरे पास वो है रिकॉर्डिंग, वो डिलीट मार दी उसने, लड़की ने, उसी ने भेजी थी मेरे को, उसने डिलीट मार दी। ठीक है, उन्होंने कहा अपने घर वालों को प्रेशर दे, मेरी शादी करनी है तो वरना मेरा पीछा छोड़ दे। लास्ट टाइम जो ये कहाँ पर मिले आप, जब वहाँ पर मतलब पहुँचे तो कहाँ पर मिले थे ये खालिद, जहाँ पर इन्होंने फांसी लगाई है? ये फर्स्ट फ्लोर पर। कौन से फर्स्ट फ्लोर? फर्स्ट, ये नीचे से दूसरा। ये श्री राम कॉलोनी में ही? नहीं, सोनिया विहार। सोनिया विहार जी। भगत जी मंदिर के आसपास? जी भगत जी मंदिर है, और वहीं पर एक भगत जी वाटिका है, कोई भगत जी फार्म हाउस है, हाँ। हाँ फार्म हाउस है, उसके सामने ही मकान है। किराए पे रहता था वहाँ पर? किराए पे अभी लिया था इसने वो।
अभी कुछ दिन पहले किराए पे लिया था। मकान मालिक का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, मैंने इसको मकान किराए पे दिया था। मुझे इसने 2000 रुपये बता रहा पेटीएम भी करे हैं।